इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 13 जो पेज नंबर 196 में दिया गया है उस पेज का क्वेश्चन नंबर 7 का 1 और 2 का सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 के 1 में दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपात ए बी होने से प्रमाणित करे कि ए प्लस बी समानुपात ए माइनस बी। तो ये हमें प्रमाणित करना है। तो ये प्रमाणित करने के लिए हमें परिवर्तन के नियम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में हमें परिवर्तन यानी वेरिएशन का ही रूल्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपात ए बी। ये हमारे पास दिया गया कंडीशन है और हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगले लाइन में हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो समानुपात चिन्ह है इसकी जगह पे हम इक्वल का इस्तेमाल करके एक स्थिरांक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो स्थिरांक होगा हम इसे 2 के ले लेंगे और साथ में ए बी है। यहाँ पे हमने 2 के लिया है ताकि इसके आगे के स्टेप में हम इसे फॉर्मूला में सेट कर सकें और इसका क्या फ़ायदा है ये भी हमें आगे नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमें साइड में लिखना है कि 2 के एक अशून्य स्थिरांक है, 2 के एक अशून्य स्थिरांक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ये जो 2 और ए बी जो दिख रहा है ना, हम इसे नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे रह जाएगा केवल के। और ये के क्या है, ये स्थिरांक ही है। अच्छा, अगले लाइन में हम अब करने वाले हैं योग भाग प्रक्रिया। तो लिखेंगे योग भाग प्रक्रिया द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये के है, के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। और हम जानते हैं बाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यानी योग भाग प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को प्लस करके ऊपर लिखेंगे और माइनस करके नीचे लिखेंगे। तो ऊपर में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ हम 2ab को प्लस करेंगे और ऊपर लिखेंगे और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा और 2ab को माइनस करना पड़ेगा। फिर से बोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 2ab के साथ प्लस करके ऊपर लिखना है और एक बार माइनस करके नीचे लिखना है। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हमने यहाँ पे लिखा, बट्टा लगाना है और नीचे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक इसी तरह से ये जो राइट साइड में दिया गया है इसे भी वही करना है, के और 1 को प्लस करके ऊपर लिखना है और के और 1 को माइनस करके नीचे लिखना है। तो ये है योग भाग प्रक्रिया और योग भाग प्रक्रिया के नियम के अनुसार हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगले लाइन में हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जो हमने यहाँ पे 2k लिया था ना, वो इससे फ़ायदा हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 2 आ गया। तो यही फ़ायदा था यहाँ पे 2k लेने का, तो जिससे ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में आ गया। अब नीचे भी सेम, ये भी किसके फार्मूला में आ गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में आ गया, क्योंकि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर वाला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, और नीचे वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब राइट साइड में के प्लस 1 बाई के माइनस 1 जैसे है हम वैसे ही लिख लेंगे। अगले लाइन में हम इन दोनों के स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, इसलिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और ये बनेगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, और इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हमें राइट साइड में रूट ले लेना पड़ेगा। तो k प्लस 1 बाई के माइनस 1 ये आएगा रूट के अंदर, और हम इसे इक्वल्स टू दे के मान लेंगे m, और m भी क्या है, ये भी एक स्थिरांक ही होगा। क्यों स्थिरांक, क्योंकि k एक स्थिरांक है, उसके साथ हम 1 प्लस करेंगे तो भी स्थिरांक होगा, और k के साथ -1 करेंगे तो भी स्थिरांक होगा, और k प्लस 1 बाई के माइनस 1 करेंगे तो भी स्थिरांक होगा, और उस स्थिरांक का रूट लेंगे तो भी स्थिरांक होगा, और हमने उस स्थिरांक को m मान लिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर m a माइनस बी, ये लाइन हमारे पास आ जाएगा, और a प्लस बी बराबर m
इंटू ए माइनस बी, ये लाइन हमें ये बताता है कि ए प्लस बी जो है वो समानुपात होगा किसके, ए माइनस बी के। ये समानुपात के नियम के अनुसार ही हम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी समानुपात ए माइनस बी। और हमें जो प्रमाणित करना था वो प्रमाण यहीं से हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे प्रमाणित, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 7 का 2 इसमें दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब समानुपात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होने से प्रमाणित करें कि एक्स प्लस वाई समानुपात एक्स माइनस वाई। तो हमने सबसे पहले लिखा, दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब समानुपात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ब्रैकेट में। के क्या है, के एक अशून्य स्थिरांक है, और हमें यहाँ पे साइड में लिख लेना है के एक अशून्य स्थिरांक है। इसके बाद हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसके नीचे लेके आएंगे इस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को, और राइट साइड में बचेगा के। यहाँ पर हम अब योग भाग प्रक्रिया यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं योग भाग प्रक्रिया द्वारा, इंग्लिश में लिखना हो तो बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसके अंतर्गत हम ये करते हैं कि जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों को प्लस करके ऊपर लिखेंगे और फिर इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे में जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इन दोनों को हमने प्लस किया, फिर बाई लगाना है। अब इन्हीं दोनों को हमें माइनस करना है और नीचे लिखना है। तो हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा, ब्रैकेट के साथ माइनस लगाया, और नीचे में जो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उसको भी लिखा। तो ये योग भाग प्रक्रिया के अंतर्गत हम ऐसा कर सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, इस के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब हम 1 समझ लेंगे, और के प्लस 1 को ऐड करेंगे, ऊपर लिखेंगे और माइनस करके नीचे लिखेंगे। अगले लाइन में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस बन गया प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाई क्यूब और ये वाई क्यूब जो है वो सबट्रैक्ट हो गया, घट गया, और नीचे से ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब जो है एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से आपस में घट गया। फाइनली ऊपर में हम देख रहे हैं कि 2x क्यूब आया, और नीचे में वाई क्यूब मिलके बन गया 2y क्यूब इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, और हम लिखेंगे एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1, और एक्स बाई वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब हम x बाई वाई का मान निकालने के लिए क्यूब रूट लगाएंगे और नीचे लिखेंगे x बाई वाई इक्वल्स टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1, और ये जो क्यूब है ना वो राइट साइड में आके क्यूब रूट बन जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे के प्लस 1 बाई के माइनस 1 के ब्रैकेट के ऊपर 1/3, यानी x बाई वाई इक्वल्स टू आ गया के प्लस 1 बाई के माइनस 1 का पावर 1/3। और ये एक स्थिरांक है क्योंकि k भी एक स्थिरांक है और 1 भी स्थिरांक है, दोनों को प्लस करेंगे तो भी स्थिरांक होगा और k माइनस 1 भी स्थिरांक होगा, और दो स्थिरांकों का जो भागफल होता है वो भी स्थिरांक होता है, उसका पावर 1/3 होने से भी ये स्थिरांक ही रहेगा। मान लेते हैं कि ये जो स्थिरांक है वो है m, और हमने यहाँ लिख दिया माना।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो x इक्वल्स टू आ गया वो आ गया my, और हम इसका नाम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो हमें प्रमाणित करना है उस प्रमाण को पूरा करने के लिए हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, जो है x इक्वल्स टू my, और m क्या है, m एक स्थिरांक है और हम यहाँ पे स्थिरांक जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू my ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। तो हमें प्रमाणित करना है कि x प्लस वाई समानुपात x माइनस वाई, ये प्रमाणित करना है। या अगर हम ये प्रमाणित कर दें कि x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई ये एक स्थिरांक है, ये क्या है, एक स्थिरांक है, तो ही हमारा प्रमाण जो है वो पूरा हो जाएगा। तो यानी x प्लस वाई समानुपात x माइनस वाई ये प्रमाणित करने के लिए हमें केवल ये प्रमाण करना होगा कि x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई बराबर स्थिरांक है। तो हम इसे प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बाई x माइनस वाई। हमने समीकरण नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशन आया वो था x इक्वल्स टू my, जो हम एक बार दिखा देते हैं। इस समीकरण में हमारे पास आया था x इक्वल्स टू my, तो हम x के जगह पे my का मान बैठाएंगे। तो बैठाते हैं, तो x की जगह पे हम बैठाएंगे my, प्लस लगाएंगे, y की जगह पे y बिठाना है, नीचे में भी x की जगह पे हमें बिठाना है my, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, y के प्लेस में y लिखेंगे। अगली लाइन में हम देखेंगे कि जो ऊपर का पार्ट है ऊपर में से y कॉमन आ रहा है और बचेगा m प्लस 1, नीचे से भी y कॉमन आएगा और बचेगा m माइनस 1। यहाँ पे ये y और ये y जो है वो कट हो गया। फाइनली हम जो देख रहे हैं ये है m प्लस 1 बाई m माइनस 1, यानी x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का वैल्यू आया m प्लस 1 बाई m माइनस 1, और ये क्या है, ये एक स्थिरांक है, क्योंकि m भी एक स्थिरांक है और 1 भी स्थिरांक है। दोनों स्थिरांकों का योगफल भी स्थिरांक होगा, m माइनस 1 भी स्थिरांक होगा और दो स्थिरांकों का भागफल भी स्थिरांक होगा। इस वजह से हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई का मान क्या आ जा रहा है, स्थिरांक आ जा रहा है। तो अगर हम इसे मान लेते हैं p जो कि एक स्थिरांक है, तो हम लिख पाएंगे x प्लस वाई बराबर p इंटू x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई समानुपात x माइनस, यहाँ पे y होगा तो ये बन गया x माइनस वाई। तो क्या हुआ, x प्लस वाई समानुपात x माइनस वाई, ये हो गया हमारा प्रमाण। तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू p x माइनस वाई, और हम जानते हैं कि परिवर्तन के नियम के अनुसार अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू p, जहाँ p एक स्थिरांक हो और x माइनस वाई ये लाइन आ जाता है, ये संपर्क आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई दोनों आपस में सरल संपर्क युक्त भेद के अंतर्गत होंगे, यानी x प्लस वाई समानुपात x माइनस वाई। इससे ये प्रमाण जो है ये पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रमाणित।